स्विट्जरलैंड की अदालत या स्विट्जरलैंड की हुकूमत और स्विट्जरलैंड का कानून क्या कहेगा। ये पहले भी गलत हुआ है। एनआरओ के तहत मलिक क़य्यूम साहब के लिए 2 रुकावटें थी। सही। एक यहां से उन्होंने इजाजत नहीं थी ली, एक वहां पे मुकदमात खत्म नहीं हुए थे। मलिक क़य्यूम साहब ने सर्टिफाई कर दिया कि खत्म हो गए। स्विट्जरलैंड हमारे एनआरओ के ताबे नहीं है। सही। ये हम ताबे हैं एनआरओ के कानून के, वो ताबे नहीं था। ये उनके लॉ को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ इम्यूनिटी किस किस्म की है। कन्वेंशन है, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे फरमाया ना जेनेवा कन्वेंशन में, उसकी थोड़ी सी तफसीलात, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आप मुझे कुछ बता रहे थे उस हवाले से। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन डेफिनेटली किसी मैंने पूछा था वहां पर इस किस्म की कुछ बातें हैं, कोई हमें इम्यूनिटीज है वहाँ। लेकिन एक छोटी सी यूएन कन्वेंशन है, हाँ, एक छोटी सी बात है उसमें। ये जो अकाउंट्स की बात है ना, मेरा ख्याल है इसमें किसी हद तक बात हो सकती है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर तो अकाउंट से टोटल पैसे निकल गए हैं तो तब तो को मुश्किलात होंगी, लेकिन देखें निकले तो नहीं होंगे ना, इतनी बड़ी रकम है ये, कोई ऐसे तो नहीं जो बोरियों में उठा के। ये ज्यादा ज्यादा ये होगा कि इधर से इधर गए हैं, उधर से इधर। तो आजकल तो दुनिया में फर्म्स काम करती हैं कि इस किस्म के मामलात को ट्रेस करने के लिए। तो ये तो पैसा ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उनको नए सिरे से इनको काफी कोशिश करनी पड़ेगी। आप आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है आप घड़ी भी देख रहे हैं और आपको कहीं जाना भी है, लेकिन सीईसी के आप मेंबर हैं, सीईसी ने फैसले करने हैं सारे। पीपल्स पार्टी किस पोजीशन में हो सकती है और क्या फैसले हो सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल तूने कर दिया है आसमां, और पहला ये सवाल इतना जिसने मुझे शशोपंज में डाल दिया, बेबस कर दिया है, लुकनत डाल दी है मेरी ज़बान में। मेरे ख्याल में सीईसी की मीटिंग होना ज़रूरी और लाजमी है, और मेरा ख्याल है कि सीईसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी एक अक्सरियत के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब के साथ खड़ी पाई जाएगी, और इस फैसले के बाद भी इस्तिस्ना के मामलात को और अदालती मामलात को निपटाने के लिए लाया अमल तय करेगी। आप साथ होंगे हर फैसले में? मैं अक्सरियत की तो बात फिर सबको माननी पड़ेगी, चाहे मैं अकलियत में हूँ, पर एक दफ़ा जमहूरियत है, एक दफ़ा अक्सरियत ने फैसला कर दिया तो अक्सरियत के साथ तो चलूँगा मैं। बिल्कुल मैं जमहूरी अंदाज रखता हूँ। मेरा चाहे अकलियती मौक़िफ़ हो, और वो इखलाकियात पे मौक़िफ़ हो, वो आइन पे मौक़िफ़ हो, वो किसी पे मौक़िफ़ हो, पर एक दफ़ा अक्सरियत ने फैसला कर दिया, हमारी बरादरी है सीईसी में, तो फिर मैं यकीनन अक्सरियत के साथ जाऊंगा, साथ होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एतजाज एहसन साहब हमारे बहुत मोहतरम, अपना वक्त निकाल के आए, लेकिन जस्टिस तारिक साहब मेरे साथ बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद जाएंगे, और परवेज रशीद साहब, हम 11:30 बजे तक मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक के लिए कराची जाते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले, न्यूज़ ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे चौधरी एतजाज एहसन, जो कि बार एसोसिएशन के सरबराह रहे हैं, साबिक सदर बार एसोसिएशन रहे हैं, मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी के रुकन। उनका ये कहना था कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है 248 के तहत और इसको किसी तौर पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जस्टिस तारिक साहब थे, उनका भी यही कहना था। 62-63 के हवाले से उनका ये कहना था कि ये एमएनए के ऊपर लागू होती है। बहरहाल इसके ऊपर बहुत तफसीली बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें एमएनए की जो बहुत सी उनकी अहलियत और नाअहलियत है, 62 अहलियत कहती है और 63 नाअहलियत को वाजे करती है, ये उनके ऊपर वाजे होते हैं और सदर साहब पे किसी तरह भी इसको लागू नहीं किया जा सकता। हमारे साथ सेंटर परवेज रशीद साहब लाहौर से बराह रास्त हैं। इस फैसले के पॉलिटिकल असरात भी बहुत ज्यादा होंगे, सियासी असरात भी होंगे, उनसे हम इस मामले के ऊपर बात करते हैं। सेंटर साहब, आप ये बताइएगा कि जाहिर है कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर क्या हो सकता है और क्या मुतालबात अपोजिशन की तरफ से आ सकते हैं? जैसे कि काजी साहब ने कहा कि सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का मौकफ क्या होगा? देखिए, इस वक्त मैं आपको सिर्फ अपनी जाती राय जो है उससे आगाह कर सकता हूँ जी। जहाँ तक पार्टी की राय का तल्लक है, जब तक पार्टी इस पे अपना इजलास ना करे और कोई राय कायम ना करे,
ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं पार्टी राय का मेरे बस में से इख्तियार से बाहर की बात है ये। जहां तक मेरी जाती राय है, मैं समझता हूं कि हमें इस कानूनी मामले को, ये कानून का मामला है और इंसाफ का मामला है, इसको सियासत से हमें अलग करके देखना चाहिए। हम इसको सियासत के साथ अगर मिक्स करके देखेंगे तो फिर शायद हमारे फिर तकसीम जो है वो उसमें इंसाफ का पहलू कम रह जाएगा और ये एक सियासी तकसीम जो है उसकी नजर हो जाएगा। तो इंसाफ को सियासत की नजर हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आया आज इतने तजर्बों से गुजरने के बाद, जिनसे पाकिस्तानी कौम गुजरी है और इतना कुछ खो देने के बाद जिनको हमने खोया है इन 60 सालों में, यकीनन पाकिस्तान ने पाया भी बहुत कुछ है, लेकिन बहैसियत कौम के हमने खोया भी बहुत है। और इससे बड़ा अलमिया किसी मुल्क के साथ नहीं हो सकता कि आज का दिन हमें याद कराता है कि हम अपने मुल्क की अक्सरियत वाले हिस्से से महरूम हुए थे। और इन तमाम चीज़ों की जब बुनियाद पर हम गुफ्तगू करते हैं, आज भी अगर हम उस अलमिया की भी गुफ्तगू करेंगे तो बिल आखिर सब लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि हमने मुल्क में कानून की, इंसाफ की, आइन की बालादस्ती को नहीं चलने दिया, जिसके नतीजे में हमें उस अलमिया का शिकार होना पड़े। आज जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप 10 आदमियों को उठा के जब बात करते हैं तो आखिर में इस बात पे तो सभी मुत्तफिक हो जाते हैं कि अगर हम आइन की बालादस्ती को कायम रखेंगे, अगर हम अपने मुल्क में कानून पर अमल करेंगे, इंसाफ का बोलबाला होगा, तो हम आज वाली सूरत हाल से निकल जाएंगे। तो इसको सियासत के साथ हम मिक्स ना करें, इसको कानून की हद तक देखें और कानून का एहतराम करें। यकीन कर लें कि अगर ये फैसला जो आज आया है, मेरी जात भी इससे मुतासिर होती तो मैं इसके सामने सरे तस्लीम खम करता, सलूट करता और फैसले को मानता। ये मेरा ईमान है। इसमें मेरी कुछ नहीं होना था। सही। मैं समझता हूं कि यही मुझे करना चाहिए और जब मैं करूंगा तो उसके नतीजे में मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बना दूंगा। तो अगर एक फैसले को, कानून को मान लेने से 16 करोड़ लोगों का मुल्क एक महफूज मुल्क बन जाता है, मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों की जिंदगियां जो हैं वो महफूज बन जाती हैं और मेरी जात को नुकसान भी पहुंच रहा है, तो मुझे उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये बताइएगा कि क्या, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं, हमारे बहुत मोहतरम है, उन्होंने मशवरा दिया प्रेसिडेंट साहब को इस्तीफे का, उनकी जाती राय है या पार्टी की राय है, और आपकी जाती राय इस सिलसिले में क्या है? देखिए जी, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पार्टी की राय तो अभी कायम होना है, क्योंकि फैसला अभी आया है, पार्टी का इजलास होगा, फिर इसमें कोई राय कायम की जाएगी। जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक है, तो आप सब लोग इसको जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान इंतहाई दोस्ताना और बेतकल्लफाना ताल्लुकात हैं। और ख्वाजा साहब उनके साथ जो उनका, आसिफ साहब का मुश्किल तरीन वक्त था जिंदगी का, उसमें ख्वाजा साहब उन्हें मॉरल सपोर्ट भी बहुत देते रहे। तो आज भी अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बात की है तो मैं समझता हूं कि वो कोई हक दोस्ती अदा कर रहे हैं। वो यकीनन अपने दोस्त को कुछ बेहतर मशवरा दे रहे होंगे, लेकिन ये दो दोस्तों का मामला है, मैं इस पे राय देने से लेकिन सर साहब, ये पॉलिटिकल सिस्टम के डीरेल होने की भी बातें होती रही हैं, उसमें बहुत गैर वाज़े इशारे भी जाते रहे हैं उन नादीदा कुव्वतों की जानिब जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश करती रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर, ज़ाहिर है ये सारा माहौल पाकिस्तान के अंदर है, इस फैसले ने गो के जमहूरियत को मुस्तहकम किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी ताकतें अपना काम कर रही हैं उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैसे देखती है? और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बड़ा सराहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ बड़े कंपोज्ड तरीके से इस पूरी सिचुएशन के अंदर खड़े हैं और जमहूरियत को इस्तेहकाम दे रहे हैं। आपकी पार्टी क्या आगे बढ़कर सदर जरदारी को इस वक्त थाम सकती है या इस सिस्टम को कि इसको डीरेल होने से बचाया जाए? ये जो -1 और -2 के फॉर्मूले, इसके खिलाफ बात कर सकती है? आपने जो बात कही है, हम किसी फर्द को तो नहीं समझते कि वो मुल्क के मुकद्दर का सितारा है। हम निज़ाम को समझते हैं कि इस निज़ाम से
जमहूरियत के निज़ाम से और